हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं विद मैथमॉर्फोसिस। यहाँ पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी इक्वेशंस एंड अलोंग विथ इट हम साथ साथ में करेंगे मॉडुलस इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन पे क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है और इस कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है ये हमको काम आएगा जब हम इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी एज वेल एज मॉडुलस इनइक्वालिटी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? सबसे पहली चीज, इन टाइप के क्वेश्चन में एक चीज हमको ध्यान रखनी है, खासकर इररेशनल वाले क्वेश्चंस में, कि हम रूट के अंदर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो हम डोमेन एक बार सेट कर लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, अब जैसे यहां पे क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। केस ऑफ क्यूब रूट पावर, इन केस ऑफ जो क्यूब रूट है यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट होता या फोर्थ रूट होता तो हमको डिफाइन करनी पड़ती कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। तो यहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पे है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो क्या करें, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम कर सकते हैं। राइट, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब हमको ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रही है, तो हम इनको कोई दूसरे वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं। लेट से हम एक काम करते हैं, लेट क्यूब रूट ऑफ एक्स को हमने ले लिया a, और ऐसा करने से क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड माइनस 2। तो दो वैल्यूज आ गई a की, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी ये हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज a क्या था, क्यूब रूट ऑफ x। तो अगर हम क्यूब रूट ऑफ x को 3 के इक्वल करते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x है तो ऑब्वियसली हमको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में क्यूबिक करनी पड़ेगी। दोनों साइड में क्यूबिक करते हैं तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 27। सिमिलरली अब हमको यहाँ पे अगेन क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे, -2, क्योंकि a की वैल्यू -2 भी है। अगेन क्यूबिंग करेंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -8। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल रही है और दोनों वैल्यूज पॉसिबल है क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। और जैसे आप देख पा रहे हैं यह प्रीलिप्को का क्वेश्चन है, सेक्शन 1.6 का क्वेश्चन 7, राइट। और इसका आंसर क्या है, चेक भी कर लेते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं आंसर इज -8 एंड 27। यही हमारा आंसर आ गया, -8 एंड 27। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 2। अगेन क्यूब रूट है तो x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको जो भी वैल्यूज आएगी x की उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे चेक भी कर सकते हैं कि वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। पर यहां पे x की वैल्यू हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अगेन सेम चीज हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू a। तो हमने क्यूब रूट ऑफ x को क्या ले लिया, a ले लिया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 अपॉन a प्लस 2 प्लस a प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू a प्लस 2, इधर आ जाएगा 5 4 20 प्लस a प्लस 3 इंटू a प्लस 2 इक्वल टू 2।
ये हमको आ गया एलसीएम लेके। एलसीएम क्या है? दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो ये आ जाएगा 20 प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, ये हमको आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू a प्लस 2, तो क्या मिलेगा 10a प्लस 20। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी? ए स्क्वायर प्लस, अब आप यहां पे देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ये 5a है, इधर 10a है, तो यहां पे आ जाएगा 5a माइनस 10a, राइट। इधर है 20 प्लस 6 26, तो ये आ जाएगा प्लस 26 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहां पे सिंप्लीफाई करके हमको a की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एंड दैट इज 2 एंड 3। और इन a की दो वैल्यूज से हम x की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? सेम तरीके से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। जैसे यहां पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू a, तो अब अगेन क्या करें, लेट से क्यूब रूट ऑफ x को क्या ले लिया, एक बार 2 ले लिया और एक बार सिमिलरली 3 ले लेंगे। तो 2 ले लिया, अगेन क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 8, ये एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ x अगर हमने 3 ले लिया, क्यूब किया, तो x कितना आ गया 27। तो अगेन x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेटिस्फाई भी हो जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगेन आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 एंड 27। अगेन आप देख पा रहे हैं ये प्रीलिप्को का ही क्वेश्चन है, सेक्शन 1.6 का ही, राइट, क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा आंसर हो गया 8 एंड 27। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहां पे स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब अब रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब 7 माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये 7 माइनस एक्स है, तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी। तो एक्स नेगेटिव हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, पर 7 माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको यहां पे सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, डोमेन सेट करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम कर सकते हैं, राइट। 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। ये हमारा डोमेन हो गया, मतलब x की जो भी वैल्यू हम लेंगे वो या तो 7 होगी या 7 से छोटी होगी, 7 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपने 7 से बड़ी वैल्यू ले लिया है x की, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, राइट। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे भी ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगेन ये चीज का भी ध्यान रखना है, मतलब कि अगर ये हम ले रहे हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, तो इसकी x माइनस 1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो हम चेक करेंगे x की वैल्यू निकाल के कि कौन सी x की वैल्यू से ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और कौन सी x की वैल्यू से ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, राइट। ये चीज का हमको ध्यान रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, सो हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या सिंप्लीफाई होगा ये हम देख लेते हैं। अब एक चीज हमको और ध्यान रखनी है कि जब हम स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे तो हमको एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिल गई क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ऑब्वियसली वो एक वैल्यू अपने आप इग्नोर हो जाएगी जब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अगर आपकी लेट से x की वैल्यू नेगेटिव आई और एक पॉजिटिव आई तो नेगेटिव वैल्यू से ये चीज नेगेटिव हो गई, लेकिन जब आपने स्क्वायर किया था तो ये रूट हट गया था, रूट हट गया तो ये बन गया 7 माइनस एक्स, राइट। तो 7 माइनस एक्स बन गया, इधर हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायरिंग हो गई तो दो वैल्यूज आ गई क्योंकि क्वाड्रेटिक मिल गई, यहां स्क्वायरिंग करने से क्वाड्रेटिक मिल गई तो दो वैल्यूज आ गई।
तो एक वैल्यू हो सकता है हमको हटानी पड़े, इग्नोर करनी पड़े, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन इज अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, राइट। तो ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो x की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे ये टर्म भी, इसकी वैल्यू भी, x माइनस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व करें, हमने स्क्वायरिंग की तो हमको मिलेगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये मिल जाएगा। इससे हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, 7 माइनस एक्स को उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स उधर गया तो ये माइनस एक्स बन गया, और 7 उधर गया तो ये माइनस 6 बन गया। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 3 आ गई एंड माइनस 2 आ गई। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड माइनस 2, राइट। क्योंकि हमने स्क्वायरिंग की थी तो ये क्वाड्रेटिक बन गया था, क्वाड्रेटिक बन गया इसलिए दो वैल्यूज आ गई, पर दोनों वैल्यूज हमारी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब पहली चीज, ये दोनों वैल्यू 7 से छोटी हैं, तो पॉसिबल तो दोनों वैल्यूज हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि जब हमने स्क्वायरिंग की थी तो स्क्वायरिंग करके आपको दो वैल्यूज मिल जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां से हमको एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको x माइनस 1, राइट। तो इसलिए एक वैल्यू अपने आप इग्नोर हो जाएगी। जैसे आप चेक करें, यहां पे 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 2, इधर 7 माइनस 3 रूट 4 इज 2, सेटिस्फाई हो गया। जब हम माइनस 2 रखेंगे तो 7 माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9, तो ये रूट 9 इज 3, राइट। लेकिन जब हम यहां पे रखेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा। सो 3 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 3, राइट। इसलिए ये वाली वैल्यू जो है हमारी वो इग्नोर हो जाएगी। सो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 3, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो स्क्वायरिंग करने से हमको हमेशा एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो वैल्यू कौन सी है, वो आपको हटाना पड़ेगा उस वैल्यू को, तब हमको फाइनल आंसर मिलेगा, राइट। चेक भी कर लेते हैं, तो ये आंसर हो गया हमारा 3। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 5x इक्वल टू एक्स। अगेन स्क्वायर रूट है। अगेन पहली चीज डोमेन सेट कर लेते हैं। डोमेन कैसे सेट करें कि 1 प्लस 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/5। ये हमारा डोमेन हो गया। तो x की वैल्यू जो भी होगी वो माइनस 1/5 से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। अब अगेन सॉल्व कैसे करें, जैसे ये इक्वेशन है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5x इक्वल टू x। कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, x को इधर ले आते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5x। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये रूट आराम से हट जाएगा। अगर हम इसी स्टेप में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये रूट हटता नहीं, क्योंकि यहां पे हमको क्या मिलता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab में रूट आ जाता वापस से, राइट। तो इसलिए हमने उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया, x को इधर ले लिया, इस टर्म को उधर ले लिया, और अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। तो हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 प्लस 5x, ये हमको मिल जाएगा, राइट। 1 और 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी 0 एंड 7। अब कौन सी वैल्यू हमारा फाइनल आंसर होगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगेन हमने स्क्वायरिंग की है तो हमको दो वैल्यूज मिल रही है, पर फाइनल आंसर में हमको इनमें से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। जैसे अगर हम 7 रखते हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35 प्लस 1 36, रूट 36 विल बी 6। सो 1 माइनस 6 माइनस 5, राइट। एंड यहां पे x की जगह 7 रख दिया, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है इधर, राइट। सेटिस्फाई नहीं हो रही है 7 वैल्यू, तो क्योंकि यहां माइनस 6 मिल रहा है, यहां 7 मिल रहा है। 0 रख के देखते हैं, 0 रखा तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, और इधर भी 0, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये आंसर हट जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगेन इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं हमको हमेशा दो वैल्यूज मिल रही है,
ऑब्वियसली उनमें से एक वैल्यू हमको हटानी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायरिंग करने पे हमको दो वैल्यूज मिलती हैं, और वो कौन सी वैल्यू होगी वो आपको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करनी पड़ेगी कि वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमको फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहां पे फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अगेन काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम इजीली इन टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, राइट। अगेन स्क्वायर रूट है तो हमको डोमेन सेट करना पड़ेगा। डोमेन कैसे सेट करें, तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब आगे क्या करें, यहां से हमको डोमेन क्या मिलेगा, राइट। डोमेन अगर हमको सेट करना है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको डोमेन कैसे सेट होगा। यहाँ पे अगर हम इसके और इसको फैक्टराइज करेंगे, रूट लेंगे, तो उससे हमारा डोमेन पता चल जाएगा कि डोमेन क्या हो सकता है, राइट। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास अगर इसको इक्वेशन की तरह देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, so 4 into 4 16 divided by 2, so that will be 2 plus minus root 20 by 2, so 2 plus minus 2 root 5 by 2, so ये आ गया 2, और हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5। इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 5। तो ये x की वैल्यूज आ गई, इसके अकॉर्डिंग हम डोमेन सेट कर लेंगे। तो यहां से अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस रूट 5 एंड 1 प्लस रूट 5। तो ये हमारा डोमेन हो गया। ये एक तरीके से हमने डोमेन सेट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये मिल जाएगा हमको स्क्वायरिंग करके, राइट। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं टर्म्स को, तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अगेन 2 से डिवाइड करके मिल गया x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई 0 एंड 3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, दैट इज 0 एंड 3। तो क्या वो इस बीच में आ रही है, इसके बीच में डेफिनेटली आ रही है। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस रूट 5 इज नेगेटिव वैल्यू एंड 1 प्लस रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो ये 0 इसके बीच में आ रहा है और 3 भी इसके बीच में आ रहा है। तो दोनों वैल्यूज डोमेन में तो आ रही है, पर दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, ये हमको चेक करना जरूरी है। सबसे पहले 0 को चेक करते हैं। 0 रखा तो ये क्या हो गया, रूट 4 इज 2। इधर रखा तो 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2, तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगेन हमको एक वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैन नॉट बी इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू। और अब 3 रख के देखते हैं। 3 रखा तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 1, राइट, दैट इज रूट 1 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, दैट इज x इक्वल टू 3। ये फाइनल आंसर हो गया, राइट। चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। डोमेन का ध्यान रखना है क्योंकि कई बार आपको ऐसी वैल्यूज मिलेगी जो डोमेन में नहीं होगी। तो जो वैल्यूज डोमेन में नहीं है उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, उनको फर्दर चेक भी नहीं करेंगे, राइट। तो अगर डोमेन में है उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अगेन स्क्वायर रूट है
तो अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मतलब 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो अगेन डोमेन सेट कर देते हैं, दैट इज 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमको फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 5 एंड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमको फैक्टर्स आ गए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5, ये x आ गया फ्रॉम 1 to 5, राइट। तो ये हमने डोमेन सेट कर दिया और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम तरीका सिंप्लीफाई करने का, क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, तो कर देते हैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग, तो क्या मिलेगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24, so that will be 24x, राइट। तो अब सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5x स्क्वायर, राइट, और 6x उधर चला गया, माइनस 30x एंड देन प्लस 41, राइट। ये हमको इक्वेशन आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करें, अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 30 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज 4 इंटू 520, 20 इंटू दिस 820 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 10। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 30 प्लस माइनस ये हो गया रूट 80 इज 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 5। ये हमको x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5, एक आ गई 3 माइनस 2 रूट 5 बाय 5। क्या दोनों वैल्यूज के बीच में लाइक कर रही हैं, चेक कर लेते हैं। प्लस वाली तो लाइक कर रही है, जैसे चेक कर लेते हैं, कर रही है कि नहीं कर रही है। 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2, 2.2 इंटू 2 4.4, 4.4 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो इसकी वैल्यू जो होगी 1 से छोटी आएगी, 3 प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 और 5 के बीच में आएगी। माइनस के केस में क्या होगा, अगेन वैल्यू 1 और 5 के बीच में आएगी, मतलब ये दोनों वैल्यूज 1 और 5 के बीच में आ रही है, तो डोमेन में तो आ रही है, पर अब आंसर कौन सा होगा इन दोनों में से, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम x की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5 और एक आ रही है 3 माइनस 2 रूट 5 बाय 5, राइट। तो ये दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास x की, और इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी ये हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे ये है, अगर हमने 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5 रखा तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 रूट 5 बाय 5 माइनस 6 करेंगे तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब ये ठीक है वैल्यू, क्योंकि इससे हमको RHS साइड पॉजिटिव आ रहा है। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि RHS साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, राइट। तो x की वैल्यू जब हम 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5 रख रहे हैं तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, पर जब हम 3 माइनस 2 रूट 5 बाय 5 रख रहे हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए 2 इंटू ये है 3 माइनस 2 रूट 5 बाय 5 माइनस 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 माइनस 4 रूट 5 बाय 5 माइनस 6, ये कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस 4 रूट 5 बाय 5, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसकी जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो x की क्या वैल्यू पे आ रही है, उस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, तो ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा x विल बी 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी x की जो हमको कंसिडर करनी है। आप चेक भी कर सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 बाय 5।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। तो अगेन इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या करें। अगेन ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो अगेन हमको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, डोमेन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि 13 माइनस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, 13 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस रूट 13 टू प्लस रूट 13। ये डोमेन सेट हो गया हमारा कि हम x की वैल्यू हमेशा इनके बीच में ही रहेगी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या करें, अगेन सेम मेथड, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 1। तो हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मिल जाएगा, राइट। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -3 एंड 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई सॉल्व करके x की, एक आई -3 और एक आ गई +2। कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाया कर रही है ये चेक करना पड़ेगा। रूट 13 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, रूट 9 और रूट 16 के बीच में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 ले सकते हैं। तो ये -3.5 अप्रोक्सीमेटली प्लस 3.5। तो ये दोनों वैल्यूज क्या इनके बीच में लाया कर रही है, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये दोनों वैल्यूज डोमेन में तो लाया कर रही है, पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, कौन सी नहीं करेगी, ये हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम -3 रखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 13 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 4, रूट 4 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, यहां तो हमको मिल गया 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगा, x की जगह -3, तो -3 प्लस 1 -2, राइट। तो ये सॉल्व करके आ गया -1, मतलब LHS साइड में आ गया -1, पर RHS साइड में तो +1 है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू जो हमने ली -3, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो x की a की वैल्यू कंसिडर करेंगे, डेट इज 2। चेक कर लेते हैं, 13 माइनस 4 रूट 9 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 बाय 3 प्लस 1, और इधर भी +1 है। तो मतलब हमारे पास x की a की वैल्यू आएगी, डेट इज +2। यही फाइनल आंसर होगा, राइट। और ये हम चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, डोमेन का ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग करने से हमेशा दो वैल्यूज मिलेगी, तो दो में से कौन सी वैल्यू हमको लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये चीज का हमको ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो ये एक अलग टर्म है और बाकी उसके अलावा हमारे पास 3 टर्म्स और हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, सबसे पहली चीज इस रूट वाली टर्म को तो उधर ले जाते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब अगेन स्क्वायर रूट है तो रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे इसका, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो इसके d की वैल्यू वैसे भी क्या हो रही है, लेस देन 0 आ रही है। चेक कर लीजिए, b स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72, तो d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ बन जाएगा, एंड दैट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा।
तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x की वैल्यू यहां पे कुछ भी ले सकते हैं हम। तो x कैन बी एनी रियल नंबर। तो यहां पे यही हमारा डोमेन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x की कोई भी वैल्यू ले ले हम, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ बन जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 चली जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab में, तो पावर 3 चली जाएगी, तो वो सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे दिख रहा है ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर भी दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो क्यों ना इसको एक वेरिएबल ले ले दूसरा। इट मींस अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 3x को कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से a, तो हमने इस टर्म को एक वेरिएबल ले लिया ताकि सिंप्लीफाई करना इजी हो जाए। तो ये बन जाएगा a प्लस 3 इक्वल टू 5 अंडर रूट a प्लस 9। और अब स्क्वायर करेंगे तो सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा। करते हैं स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a इक्वल टू 25 इंटू a प्लस 9, राइट। और इधर से आ जाएगा a स्क्वायर, राइट, इधर 6 है 25 तो माइनस 19a, इधर से 25 इंटू 9 दैट इज 225, और ये इधर क्या है 9 है, इधर लाएंगे 225 माइनस 9 तो माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करके हम a की वैल्यूज निकालेंगे। फैक्टर्स ले लेते हैं 216 के। 216 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, एक हो गया 108, देन 2 से, देन 54, देन 2 से 27 एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 3, इससे 19 बनाना है। तो हमारे पास फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर आ जाएंगे 3, 3 एंड 3। इससे 19 बनाना है। कैसे बना है चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, राइट। 18 एंड 12 नहीं बन रहा है इससे। और क्या करें फिर, 27 एंड 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर 35 हो जा रहा है, मतलब उससे भी हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो अब क्या करें, क्या सोचें यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 एंड 9 वो भी फैक्टराइज, वो भी उससे भी 19 नहीं आ पा रहा है। तो हमको इस तरीके से सोचने पड़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होंगे जिससे यहाँ पे 19 आ जाए, राइट। और एक टर्म पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, मतलब सब्ट्रैक्ट करके 19 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 19 आना चाहिए। तो अब क्या करें चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 4, 9 इंटू 4 36, 36 एंड 6 30, अगेन ये भी नहीं हो रहा है। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, राइट। या हम एक काम कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 एंड 8, इनको ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 ही तो आएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 27a प्लस 8a माइनस 216 इक्वल टू 0, राइट। a कॉमन लिया, a माइनस 27 प्लस 8 a माइनस 27 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू आ गई 27 एंड माइनस 8। ये a की दो वैल्यूज आ गई। क्योंकि a की दो वैल्यूज आ रही है तो ऑब्वियसली हमारे x की भी क्या होंगी, मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। कौन सी सेटिस्फाई करेगी ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा a की डिफरेंट वैल्यूज लेकर, राइट। कैसे करें, क्या करें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम x की एक वैल्यू लेते हैं और वो वैल्यू ले लेते हैं लेट से 27 और उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 27। ये हमने a की वैल्यू ले ली, नॉट x, राइट। a की 27 वैल्यू ले ली एक बार माइनस 8 लेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमको x की मल्टीपल वैल्यूज मिलेगी। कौन सी सेटिस्फाई करेगी अगेन चेक करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0, राइट। सो ये 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड माइनस 9/2। ये x की दो वैल्यूज आ गई 3 एंड माइनस 9/2। सिमिलरली 2x स्क्वायर प्लस 3x को एक बार माइनस 8 के इक्वल लेंगे। तो अब एक बार माइनस 8 के इक्वल लेके देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। तो अगेन इस तरीके से हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि सिंप्लीफाई करके हमको, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यूज मिली। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको और दो वैल्यूज मिलेंगी
तो उनमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम ले लेते हैं, जैसे ये हो गया 2x² प्लस 3x इक्वल टू -8, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। और इसमें आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये हमेशा आपका इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा इसका 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, राइट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहां से आपको कोई भी रियल वैल्यू x की नहीं मिलेगी जो इक्वल टू 0 देगी, राइट। क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए हमको, तो x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन हमने डोमेन में क्या लिखा था कि x शुड बी रियल नंबर, तो x एक रियल नंबर होना चाहिए, पर यहां से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जो इक्वल टू 0 देगी। तो यहां से हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज है 3 एंड -9/2, कौन सी सेटिस्फाई करेगी ये हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे -9/2 लिया तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 इंटू 9/4 -3 इंटू 9/2 प्लस 9, तो क्या -9/2 से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है इसके अंदर, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा तो क्या अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके जैसे हमने लिखा था कि 2x² प्लस 3x प्लस 3, राइट, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 9, राइट, ये हमने लिखा था। तो ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम -9/2 लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 9 राइट 81/4, तो ये हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 81/4। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 81/4 प्लस 3 इंटू 9/2 प्लस 9, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साथ में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 81/2 माइनस 27/2 प्लस 9, तो ये हमको सॉल्व करके क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से 3 के लिए रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है 3 और -9/2, क्या ये दोनों वैल्यूज आंसर है, डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज ही आंसर है हमारा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 5x, अगेन स्क्वायर रूट है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। अगेन एक बार डोमेन चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से मिल जाएगा x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ये एक डोमेन हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग भी डोमेन सेट कर लेते हैं, एंड दैट इज 9 माइनस 5x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9/5, राइट। तो ये हमको डोमेन सेट हो गया कि x की वैल्यू 9/5 से भी छोटी होनी चाहिए और 3 से भी छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम फाइनली इन दोनों का अगर हम क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि ये दो डोमेन है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम बात करें इनके कॉमन डोमेन की तो वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, सो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, राइट। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ये फाइनल डोमेन हमने सेट कर लिया। और अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 5x इक्वल टू, इधर एलसीएम लिया आरएचएस में तो मिलेगा 3 माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 5x इंटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ये मिल गया। और अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे अगेन क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा तो यहाँ पे अगेन हमको दो वैल्यूज मिलेगी, हो सकता है उसमें से एक वैल्यू हमको अगेन हटानी पड़े, पर इस डोमेन का हमको ध्यान रखना है, राइट, कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे x 9/5 से छोटा है और 3 से भी छोटा है। तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई, कॉमन डोमेन क्या आ गया कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, राइट। यही आया कॉमन डोमेन, चेक कर लेते हैं।
अब ये आ गया एक बार तो हमारे पास कि x 9/5 से छोटा होना चाहिए और एक आ गया 3 से छोटा होना चाहिए, तो x 9/5 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कॉमन डोमेन क्या है कि 9/5 से छोटा होना चाहिए, नॉट 3 से सिर्फ, क्योंकि 9/5 से छोटा होगा तो अपने आप 3 से छोटा होगा, लेकिन 3 से छोटा है तो जरूरी नहीं है कि वो 9/5 से भी छोटा है। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है, डोमेन सेट करते टाइम हम प्रॉपर ध्यान रखें कि हम डोमेन क्या सेट कर रहे हैं। तो अगर हमने डोमेन गलत सेट कर दिया तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 9/5, राइट। और अब इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 9 माइनस 5x इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, राइट। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया 27 माइनस 9x माइनस 15x प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, राइट। अब इस सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, राइट। क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, ये है हमारे पास माइनस 24 प्लस 18 तो माइनस 6x हो जाएगा, 27 है इधर हो गया तो माइनस 54 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0, राइट। फैक्टराइज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। x कॉमन लिया 2x माइनस 9 प्लस इधर क्या कॉमन लें, इधर 3 कॉमन ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 एंड माइनस 3। तो ये x की दो वैल्यूज आ जाएगी 9/2 एंड माइनस 3। क्या दोनों वैल्यूज इस डोमेन में आ रही है? 9/2 इज 4.5 और 9/5 कितना होता है 1.8। तो क्या 4.5 1.8 से छोटा है? ऑब्वियसली नहीं है। -3 9/5 से छोटा है? डेफिनेटली है, राइट। तो इसका मतलब इनमें से एक वैल्यू तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। 9/2 जो आ रहा है वो हमारे डोमेन में ही नहीं है। क्योंकि ये डोमेन में नहीं है तो इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने 9/2 ले लिया, जैसे 3 माइनस 9/2, तो हमको क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा 6 माइनस 9/2 दैट इज -3/2। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम x की वैल्यू 9/2 को इग्नोर करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x विल बी इक्वल टू -3। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 1। अगेन स्क्वायर रूट है तो डोमेन सेट करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले करेंगे 3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। सिमिलरली x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये दो डोमेन आ गए कि x की वैल्यू -1/3 से बड़ी होनी चाहिए और -4 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ये हो गया -4, ये -1/3 कि -4 से बड़ी होनी चाहिए, -1/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन डोमेन क्या हो गया, कॉमन डोमेन हो गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। ये कॉमन डोमेन हो गया, राइट। इस तरीके से हमने डोमेन सेट कर लिया। और अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या करें, अगर हमने यहीं पर स्क्वायरिंग कर दी तो हमको 2ab में अगेन रूट मिल जाएगा, जो सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस रूट x प्लस 4, ऐसे कर सकते हैं। और अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 4 प्लस 2 रूट x प्लस 4 मिल जाएगा। अगेन रूट नहीं हटा, लेकिन अब इसको हम आराम से हटा पाएंगे इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके। 1 कैंसिल आउट हो गया, x और 4 को इधर ले आया तो ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, 2 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। और अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू x प्लस 4, 4 कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आएगी 0 एंड 5। तो अगेन x की दो वैल्यूज आ रही है 0 एंड 5। कौन सी वैल्यू
इसको सेटिस्फाई कर रही है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 0 और 5 दोनों -1/3 से तो बड़े ही होते हैं, तो डोमेन में तो वैल्यूज फिट बैठ रही है। पर अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ओरिजिनल इक्वेशन को, ये हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने 0 लिया तो इधर क्या मिलेगा, √1 1, इधर √4 इज 2, 1 - 2 -1, जबकि इधर तो +1 है, तो इसका मतलब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 तो 5 3 15 +1 16, √16 4, इधर √9 इज 3, 4 - 3 1 +1 सेटिस्फाई कर रही है। सो फाइनल आंसर विल बी x = 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट्स हैं। एक तो है √x+1 स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 12। तीनों में डोमेन सेट करते हैं। सबसे पहली चीज x+1 > 0, so x > -1। देन 4x + 13 > 0, so x > -13/4, राइट। ये एक और डोमेन हो गया। और तीसरा 3x + 12 > 0, so x > -4। तो अब इनमें कॉमन देखें तो कॉमन क्या होगा, एक में है कि -4 से बड़ा होना चाहिए, -13/4 से बड़ा होना चाहिए, राइट। ये -4, ये -13/4, राइट। -13/4 जो है वो -4 से बड़ा है, तो ये आ गया -13/4 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो -4 से बड़ा, -13/4 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इसका मतलब फाइनल डोमेन हो गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये फाइनल डोमेन हमने सेट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। वैसे भी तीनों टर्म्स जो है वो स्क्वायर रूट है, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, x+1 + 4x + 13 + 2 √x+1 4x + 13 इज इक्वल टू 3x + 12। ये मिल जाएगा, डायरेक्ट हमने स्क्वायरिंग कर दी। तो अब सारी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, रूट वाली टर्म को दूसरी साइड ले लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4x + x 5x -3x 2x, इधर हो गया 14 - 12 + 2 इक्वल टू -2 √ x+1 एंड 4x + 13, राइट। 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया x+1 इक्वल टू -√x+1 × 4x + 13। स्क्वायरिंग कर देते हैं अब, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 1 + 2x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4x² + 13x + 4x 17x + 13। ये हमको मिल जाएगा स्क्वायरिंग करके दोनों साइड में। और अब सिंप्लीफाई करते हैं, सारी टर्म्स को उधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x², राइट, प्लस 15x, और ये 1 उधर चला गया, प्लस 12। 3 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा x² + 5x + 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x की -4 एंड -1, क्योंकि फैक्टर्स आ जाएंगे +4x + x। तो ये दो वैल्यूज आ गई। दोनों में से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 तो -1 से बड़ा नहीं है, तो ये वैल्यू तो वैसी हट गई। एक ही वैल्यू बची, डेट इज -1। वो -1 के बराबर है या बड़ा होना चाहिए, तो इक्वल तो है ही सही। चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1 + 1 0, ठीक है। इधर 13 - 4 √9 इज 3। इधर अगर -1 रखते हैं तो 12 - 3 √9 इज 3, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x शुड बी इक्वल टू -1। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चेक भी कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, डोमेन हमको सेट करना जरूरी है। अगर हम डोमेन नहीं सेट करेंगे तो इस वैल्यू को हमको यहां रख के चेक करना पड़ेगा, तो भी पता चल जाएगा कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी वो वैल्यू जो आएगी उससे यहाँ पे आपका डोमेन में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने -4 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, 4 × 3 12, -12 + 12 0। पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16 + 30 दैट इज -3। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया,
तो डोमेन ही गड़बड़ हो गया। तो अगर आप डोमेन सेट नहीं करते हैं तो भी आपको रख के चेक करना पड़ेगा। डोमेन सेट कर दिया तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर वैल्यू डोमेन में नहीं है तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस रूट एक्स इंटू 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 2। कैसे सॉल्व करें, ये स्क्वायर रूट है, ये 4 रूट है। अगेन डोमेन तो सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है एक्स स्क्वायर, 15 भी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें आप, नेगेटिव पॉजिटिव, रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही हमारा डोमेन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें इस पार्ट को, राइट। यहां पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 15, यहां पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 15, पर यहां 4 रूट है, यहां स्क्वायर रूट है। लेट से अगर हम इस एक्स को लिख लेते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 15, और इसको रूट एक्स को लिख लेते हैं 4 रूट एक्स स्क्वायर इंटू 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 2। लिख सकते हैं ऐसा, रूट एक्स को 4 रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का रूट सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 15x माइनस, इधर क्या मिल जाएगा, इधर हमको मिल गया, इधर एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि यह अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट। तो क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हमको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब नहीं मिलेगा, पावर 4 में मिलेगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर माइनस, इधर भी एक्स 4th रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो अब आप देखेंगे तो रूट के अंदर सेम टर्म आ गई, सेम टर्म आ गई। तो क्या हम इस चीज को कोई वेरिएबल ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं कि लेट एक्स की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर को ले लेते हैं, क्या ले लें, ये रूट हट जाए, ये रूट हट जाए, तो एक काम कर लेते हैं a की पावर 4 ले लेते हैं, ताकि ये रूट हट जाएंगे, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो a की पावर 4 ले लिया, स्क्वायर रूट है तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 2, और a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड माइनस 1। ये दो वैल्यूज आ गई, कौन सी सेटिस्फाई करेगी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज a की वैल्यू पहले 2 लेके देखते हैं। तो यहां से मिलेगा x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 16। a की वैल्यू हमने 2 ले ली। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 एंड प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा एक्स 1 एंड माइनस 1। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड माइनस 1। ये कब आई, जब हमने ए को क्या लिया, 2 लिया। अब ए को अगर माइनस लेंगे, माइनस 1 लेंगे, तो क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो यहां से अगेन हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, अगेन हमको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम यहां पे कर लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमको वैल्यू आई 1 और माइनस 1। पहले इनको चेक करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। यहां पे जैसे हमने 1 रखा तो कोई दिक्कत नहीं आई, राइट, क्योंकि ये 1 हो गया, ये हो गया रूट 16 दैट इज 4, ये भी, ये कितना हो गया 2, और तो ये 4 माइनस 2 2, कोई दिक्कत नहीं आई 1 में। लेकिन जब माइनस 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस 1 इंटू रूट 16 दैट इज 4, माइनस 4 हो गया। इधर इधर रूट के अंदर माइनस रख ही नहीं सकते, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये चीज अगेन हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमको डोमेन सेट करना है कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये डोमेन यहां से सेट करना पड़ेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -1 वैसे भी हट गई वैल्यू। यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू देखें अगर, तो वो क्या मिलेगी, -15 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac दैट इज +4 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं यहां पे, तो अगर हम प्लस लेते हैं, +√229, राइट, 225 + 4 दैट इज 229, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो इसकी √229, उसकी वैल्यू 15 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो -15 प्लस जो बड़ी वैल्यू आएगी अपॉन 2 करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन जब हम माइनस लेंगे यहाँ पे -15 माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से यहां से हम ले सकते हैं -15 प्लस √229 अपॉन 2, ये वैल्यू हम ले सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर की। तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हमारे डोमेन में ही रहेगी, राइट। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं -15 प्लस √229, ये रूट कितना हो गया 229 अपॉन 2, एंड √229 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -15, राइट, क्योंकि √225 इज 15, तो इसकी वैल्यू 15 से तो बड़ी आएगी, तो ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से हम x की वैल्यू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको आंसर मिल जाएगा। तो वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी वैसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी x की, दैट इज इक्वल टू 1, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडुलस इक्वेशंस, क्योंकि जब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे तब अगर हमको आइडिया होगा कि कैसे हमने मॉडुलस के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और ये हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेट्स से यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, y इक्वल टू मॉड ऑफ 3x - 1 + 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझेंगे और इसको कैसे सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये भी हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, मॉड के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल पार्ट है तो उससे हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। क्यों ऐसा होता है ये हम समझते हैं। लेट्स से अगर मैंने ले लिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो इस x की वैल्यू जब हम मॉड हटाते हैं तो y इक्वल टू या तो हमको +x लेते हैं या -x लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। इसका मतलब अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो जब हम मॉड हटाएंगे तो y इक्वल टू x ले लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट की बात करें कि जब x 0 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, तो हम y इक्वल टू -x ले लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि जब x नेगेटिव है और उसके साथ माइनस साइन लिया है तो वो वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो हमको हमेशा मॉडुलस में ऐसे दो केसेस मिलते हैं, जब मॉड के अंदर वाला पार्ट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है या लेस देन 0 होता है। सेम कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे, राइट। और इसके लिए हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मॉड के अंदर वाला पार्ट या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। जैसे यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है 0, वैसे ही यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर हम 3x - 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 लेते हैं तो उससे हमको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, उससे हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 1/3, राइट। क्योंकि जब हम x की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो हमको ये चीज 0 मिल जाएगी, 1/3 से बड़ी रखेंगे तो ये चीज पॉजिटिव मिलेगी, 1/3 से छोटी रखेंगे तो ये चीज नेगेटिव मिलेगी। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1/3, क्योंकि 1/3 ऐसा पॉइंट है जिसके LHS साइड में और RHS साइड में इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, मॉड के अंदर वाले पार्ट की वैल्यू, वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसलिए ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जैसे यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है 0, क्योंकि 0 के LHS साइड में जब हम इसको मॉड हटा रहे हैं तो हम माइनस साइन ले रहे हैं, और RHS साइड में जब हम जा रहे हैं और मॉड हटा रहे हैं तो हम प्लस साइन ले रहे हैं, राइट। तो 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि 0 के LHS और RHS में हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो ऐसा पॉइंट जिसके LHS RHS में डिफरेंट साइन की वैल्यू मिल रही है
तो ऑब्वियसली वो पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1/3, राइट। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें 1/3 ये पॉइंट हो गया हमारा। तो जब हम 1/3 से छोटी वैल्यू लेंगे, इसका मतलब जब हम x जो है फर्स्ट केस वो हम लेस देन 1/3 लेंगे, तो हमको क्या करना होगा, तो हमको जब ये मॉड हटेगा तो हमको माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 के LHS साइड में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब जब हम 1/3 से छोटी वैल्यू लेंगे तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो जब हम मॉड हटाएंगे तो हमको आगे माइनस साइन लेना पड़ेगा, राइट। तो यही चीज हम यहां करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 3x प्लस 1, राइट, प्लस 4। तो ये सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा माइनस 3x प्लस 5। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, डेट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ले रहे हैं, तो हम जब मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ खोलेंगे, तो हमको y क्या मिल जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा 3x प्लस 3। तो यहां से हमको एक और इक्वेशन मिल गई, डेट इज y इक्वल टू 3x प्लस 3, राइट। तो ये इक्वेशन कब मिली, जब x 1/3 से छोटा है। ये इक्वेशन कब मिली, जब x 1/3 से बड़ा है, राइट, या तो 1/3 के इक्वल है या बड़ा है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझे तो इसका ग्राफिकली इसको कैसे समझ सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि ग्राफिकली जब हम इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दोनों केस में हमको क्या मिला, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा ये हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमने ये पॉइंट ले लिया 1/3, राइट, तो x 1/3 है, और ऑब्वियसली अगर x 1/3 है तो y कितना होगा 4। तो ये पॉइंट हमने ले लिया नंबर लेट से 1/3 एंड 4, राइट। तो जब हम x की वैल्यू 1/3 से बड़ी लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन रहेगी। तो उस केस में उसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और जब x की वैल्यू 1/3 से छोटी है तो उसके लिए ये इक्वेशन रहेगी, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज माइनस 3x प्लस 5, राइट। तो ये हमको मिल गया ग्राफ y इक्वल टू 3x प्लस 3 का, और ये ग्राफ मिल गया y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 का। इस तरीके से हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अब चाहे ग्राफ प्लॉट करना सबको आता है, चाहे तो वैल्यूज रख के ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, y6 मिल जाएगा, तो यहाँ पे कई वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमको एक बार ये इक्वेशन बनाना आ गया तो जब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम आराम से सिंप्लीफाई करके वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर दिस इज इक्वल टू कोई वैल्यू होता y की जगह, तो हम उसको आराम से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट। इस तरीके से हमको मॉडुलस इक्वेशंस को ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। अब एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल पॉइंट हमेशा कैसे मिलता है। सपोज अगर हम मॉड के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन ले लें, लेट्स से 2x माइनस 5 ले लिया, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दो, एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उससे छोटी वैल्यू लेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, अगर आपने 2x माइनस 5 को इक्वल टू 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 5/2। इसका मतलब जब आप 5/2 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं, 5/2 से बड़ी वैल्यू लेट्स से आपने 3 ले ली, तो 3 × 2 6, 6 माइनस 5 1, पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन जब आपने 5/2 से छोटी वैल्यू ले ली, लेट से आपने ले लिया 1, तो 2 × 1 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया। इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट के आरएचएस साइड में तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन एलएचएस साइड में नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो कभी भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब दो मॉड है तो ऑब्वियसली हमको क्रिटिकल पॉइंट भी कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 1 और एक मिल जाएगा 3।
और इनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे प्लॉट किया जाता है वैसे ही प्लॉट करना है, राइट। तो हमने 1 और 3 दो क्रिटिकल पॉइंट ले लिए। इसका मतलब अब हमारे पास यहां पे 3 केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस जब हम 1 के LHS साइड में है, सेकंड केस जब हम 1 के RHS साइड में लेकिन 3 के LHS साइड में है, और फिर थर्ड केस जब हम 3 के RHS साइड में है। तो उस केस में क्या होगा ये हमको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस हो गया व्हेन आप क्या लोगे, x इज लेस देन 1। जब x 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 से छोटा है तो इसका मतलब हम 1 के LHS साइड में और 3 के भी LHS साइड में है। तो जब दोनों मॉडुलस हटाएंगे तो दोनों के आगे माइनस का साइन आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी समझी थी कि अगर हम LHS साइड में है क्रिटिकल पॉइंट के तो माइनस साइन लग जाता है, और RHS साइड में है तो प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं। तो वहां यहां पे भी यही करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हैं तो हम दोनों मॉडुलस को जब ओपन करेंगे तो माइनस के साथ ओपन करेंगे। तो हम लेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमको मिल जाएगा माइनस 2x प्लस 4, राइट। इसी तरीके से अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस में हमको एक इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड केस की बात करें जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेकिन लेस देन 3 है, मतलब अब हम इस वाले रीजन में है। तो इस रीजन में क्या हो गया, जब हम x की वैल्यू इसके बीच में ले रहे हैं, इसका मतलब हम 1 से तो बड़ी वैल्यू ले रहे हैं लेकिन 3 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। तो उस केस में जो फर्स्ट मॉडुलस है वो तो प्लस से ओपन होगा क्योंकि हम RHS साइड में है 1 के, लेकिन जो सेकंड मॉडुलस है वो नेगेटिव साइड से ओपन होगा क्योंकि हम 3 के LHS साइड में है, राइट। तो यही हम करेंगे। सो y इक्वल टू ये हो गया x माइनस 1, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। तो ये प्लस के साथ ओपन किया, ये माइनस के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको y की वैल्यू आ गई 2, राइट। ये सेकंड पार्ट हो गया। और जब हम थर्ड केस लेंगे, थर्ड केस क्या लेंगे हम, ये हमको समझना पड़ेगा। तो थर्ड केस विल बी व्हाट, थर्ड केस हमारा हो जाएगा जब हम x 3 से बड़ा लेंगे। क्या करेंगे, x को 3 से बड़ा लेंगे। तो जब x 3 से बड़ा हो गया तो दोनों मॉडुलस प्लस के साथ ओपन हो जाएंगे। तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3, सो डेट विल बी 2x माइनस 4। तो इस तरीके से आपको 3 एक्सप्रेशंस मिल गए, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको अगर ग्राफिकली समझे तो ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 3, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जब हम x की वैल्यू 1 से छोटी ले रहे हैं तो हमारी ये इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ बन जाएगा, राइट, 1 तक इस तरीके से कुछ आ जाएगा। फिर 1 पे क्या हो रहा है, जब हम 1 और 3 के बीच में हैं तो y की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरीके से। और फिर जब हम 3 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो अगेन हमको एक एक्सप्रेशन मिल रहा है 2x माइनस 4, तो उसका ग्राफ अगेन इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं कि कैसे ग्राफ बन रहा है, क्या हो रहा है। इस तरीके से मॉडुलस इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन सेम टाइप का एग्जांपल है तो हम आराम से अच्छे से कर सकते हैं। अब तो एग्जांपल क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, यहां पे अगेन एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा -3 इक्वल टू 0 करके देख लेंगे। -3 छोटी वैल्यू है तो उसको पहले लिखेंगे और इधर आ जाएगा 1/2, राइट। अगेन 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन -3, तो दोनों मॉडुलस को हम नेगेटिव साइड से ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2x प्लस 1 एंड -x माइनस 3, राइट। तो ये आ जाएगा -3x माइनस 2। सेकेंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 1/2, राइट। तो मतलब हम अगेन इस रीजन में है, -3 से बड़ी वैल्यू और 1/2 से छोटी वैल्यू। तो अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, तो जो फर्स्ट मॉडुलस है वो तो नेगेटिव साइड से ओपन होगा क्योंकि हम 1/2 के LHS साइड में है, लेकिन सेकंड वाला मॉडुलस पॉजिटिव साइड से ओपन होगा। तो ये हो जाएगा -2x प्लस 1 एंड
ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। ये हो गया सेकंड केस, राइट। और अब हम अगर थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, जब हम x क्या लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो उस केस में दोनों मॉडुलस पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3, राइट। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 2। तो अगेन इस तरीके से आपको तीन एक्सप्रेशंस मिल गए, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 और y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो इसको चाहे तो आप ग्राफिकली भी प्लॉट करके देख सकते हैं। अब यहां पे हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं मिलेगा किसी के भी, क्योंकि यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में आपको जो बीच वाली जो केस था सेकंड केस, उसमें आपको y की वैल्यू 2 मिल रही थी, तो y की वैल्यू 2 मतलब आपको एक लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, y की वैल्यू, क्योंकि उसमें कांस्टेंट थी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफ प्लॉट भी करेंगे, तो हमको अगेन इस तरीके से समझना पड़ेगा कि लेट से ये हमारा पॉइंट हो गया -3, ये हो गया 1/2। तो -3 से छोटी वैल्यू तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा हमको, फिर -3 से 1/2 के बीच में लेट से इस तरीके से कुछ ग्राफ मिल जाएगा जो पैरेलल नहीं है, फिर 1/2 से बड़े में इस तरीके से कुछ ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो ये तरीका हो गया इन मॉडुलस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का, ओपन करने का और उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे हमको इस मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हम सिर्फ मॉडुलस इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे और उसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहे थे। अब हमको इस मॉडुलस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो मिसिंग वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू निकालनी है। पर मेथड सेम है। क्या है यहां पे, इफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2 फाइंड x। अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अगर आप इन मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा 1। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगेन तीन केसेस हो जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन -1, उस केस में दोनों मॉडुलस नेगेटिव साइन से ओपन होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, -x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया -2x इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x इक्वल टू -1, राइट। ये हमको x की वैल्यू आ गई। सेकेंड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1। अब सेकंड केस मतलब हम इस रीजन में आ गए कि -1 से बड़ी वैल्यू है x की, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे जो फर्स्ट मॉडुलस है वो किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से, लेकिन जो सेकंड मॉडुलस है वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, क्योंकि -1 क्रिटिकल पॉइंट हमको यहां से मिल रहा है और हम -1 के राइट हैंड साइड में है। तो ये वाली चीज पॉजिटिव से ओपन होगी और ये वाली चीज नेगेटिव से। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू -x प्लस 1 और इसको पॉजिटिव से ही ओपन करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 कर लेते हैं, राइट। तो हमने इस एक्सप्रेशन को y लेके इस तरीके से लिख लिया। नहीं तो आप डायरेक्टली भी इक्वल टू 2 लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है आप y लेके सोल्व करें, राइट। तो इस तरीके से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आ गया 2 इक्वल टू 2, जो ट्रू है हमेशा ही ट्रू है, राइट, हमेशा ट्रू है। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अब थर्ड पार्ट जब हम बात करें तो थर्ड पार्ट क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अब दोनों मॉडुलस जो है वो प्लस से ओपन होंगे। जब दोनों मॉडुलस को आप प्लस से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो गया। सो 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। अब ये वैल्यूज जो हमको मिली है x की, क्या ये सही है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। जैसे यहां पे मिल रहा है x इक्वल टू -1, जबकि यहां पे बोला है कि x जो है -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां मिल रहा है x इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें
तो यहां पे बात करें तो यहां पे आ रहा है 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि जब आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी लेते हो, इक्वल टू -1 भी लेते हो, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू रहेगा। मतलब ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी अगर आपने x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले ली, इंक्लूडिंग -1। तो यहां पे हमने -1 को रिजेक्ट कर लिया था, लेकिन यहां पे -1 की वैल्यू जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ले रहे हैं इंक्लूडिंग -1, तो हमको 2 इक्वल टू 2 मिल रहा है। मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी जब आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपने x ले लिया -1, तो -1 -2 मॉड ऑफ -2 +2, इधर हो गया 0, तो +2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी -1 से 1, राइट। तो ये हमने ले लिया क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, मतलब हम इस पूरे रीजन को कंसिडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, इसलिए इस पूरे रीजन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीज हमेशा ट्रू रहती है। और थर्ड पार्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहां पे आ रही है x की वैल्यू 1, इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि x या तो 1 के बराबर होगा या बड़ा होगा, और x इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर हम फाइनल आंसर की बात करें, तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -1 टू 1 क्लोज ब्रैकेट। तो मतलब -1 से 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से इस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। आई गेस क्लियर हो गया होगा, राइट। क्योंकि एक चीज ध्यान रखनी है, जब फर्स्ट केस में हमको मिल रहा था कि x इक्वल टू -1, राइट, लेकिन वहां पर क्या था, x लेस देन -1 था, इसलिए इस वैल्यू को हमने रिजेक्ट किया था। सेकेंड केस में जब हमने -1 से बड़ा और 1 से छोटा रीजन लिया था, तो हमको 2 इक्वल टू 2 मिल रहा था। 2 इक्वल टू 2 मिलने का मतलब हो गया कि आप ये कंडीशन, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी जब आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेंगे। और थर्ड, जब x 1 से बड़ा होगा, तब आपको x की वैल्यू 1 मिल रही थी, जो एक्सेप्ट हम कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन इसको रिजेक्ट किया था कि x -1 नहीं लेंगे, लेकिन वही वैल्यू x -1 हमने यहां पे एक्सेप्ट कर ली थी। इसलिए हमारे फाइनल आंसर में हमको मिला -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, राइट। इस तरीके से हम मॉडुलस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, इफ मॉड ऑफ 3x - 2 प्लस x इक्वल टू 11 देन फाइंड x। अब यहां पे क्योंकि एक ही मॉडुलस है, तो हम एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, डेट इज 2/3। दो ही केस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन 2/3, जब 2/3 से छोटा होगा तो इसको हम नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो हमको मिलेगा -3x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 11। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, -3x प्लस x डेट इज -2x इक्वल टू 9। सो यहां से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू -9/2। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? क्योंकि x 2/3 से छोटा होना चाहिए और ये वैल्यू 2/3 से छोटी है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अब सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस को पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x - 2 प्लस x इक्वल टू 11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 13। सो x इक्वल टू 13/4। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? क्योंकि ये 2/3 से बड़ी है वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। तो यहां पे हमको कोई रेंज नहीं मिल रही, यहां पे हमको कोई जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई रेंज नहीं मिल रही है। यहां पे हमको पर्टिकुलर वैल्यूज ही मिल रही है, मतलब यहां पे हमको x की वैल्यूज मिल रही हैं। तो यहां पे सिर्फ दो ही वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे -9/2 जो यहां से मिली, और एक ले लेंगे 13/4। तो हमको यहां पे सिर्फ दो वैल्यूज मिलेंगी x की, एक मिलेगी -9/2 और एक 13/4। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमको रेंज मिल रही थी -1 से 1, उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हमको सिर्फ दो वैल्यूज मिली हैं, इसके बीच की कोई वैल्यू हमको नहीं लेनी है, राइट। तो इस तरीके से इस मॉडुलस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इफ क्या लिखा है, इफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 2, फाइंड x। अब यहां पे 3 मॉड है, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और वो क्या क्या होंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलेगा -1, यहां से 2, यहां से क्या मिलेगा -1, यहां से 2 और यहां से 5, राइट। और यही ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे, -1, 2 एंड 5। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। फर्स्ट केस, व्हेन x लेस देन -1, जब x -1 से छोटा है तो तीनों मॉडुलस को नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो हमको मिलेगा -x -1 -x प्लस 2 -x प्लस 5 इक्वल टू 2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा -3x, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 -1 दैट इज +4 इक्वल टू 0। से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो ये x की वैल्यू आ गई 4/3। क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो -1 से बड़ी है। इसी तरीके से सेकंड केस पे आते हैं, जब x जो है -1 से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन लेस देन होगा किससे, 2 से, राइट। तो मतलब अब हम इस रीजन में हैं। तो अगर इस रीजन में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला मॉडुलस जो है वो तो प्लस से ओपन होगा, लेकिन बाकी दोनों मॉडुलस माइनस से ओपन होंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा -x प्लस 2 और ये हो जाएगा -x प्लस 5 इक्वल टू 2, राइट। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x कैंसिल आउट हो गया, तो हमको यहां पे मिल गया -x और ये मिल गया 1 प्लस 5 दैट इज 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 6 हो आ गई वैल्यू। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x -1 और 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू तो 2 से बड़ी है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब थर्ड केस पे आते हैं, जब हम 2 से बड़े पे जाएंगे लेकिन 5 से छोटे पे जाएंगे, राइट। तो हमारा थर्ड केस हो जाएगा when x is greater than equal to 2 but less than 5। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये दोनों मॉडुलस जो है वो प्लस से ओपन होंगे, लेकिन ये वाला मॉडुलस माइनस से ओपन होगा, राइट। तो हमको मिलेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस से ओपन दैट इज -x प्लस 5 इक्वल टू 2, राइट। इसको हमने माइनस से ओपन किया, सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज कैंसिल आउट हो गई, ये हमको मिल गया x 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 2 4 इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2। तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू 2 से छोटी है। और लास्ट केस, जब हम x जो है वो 5 से बड़ा लेंगे, तो सारे मॉडुलस को अब हम प्लस से ओपन करेंगे, तो हमको मिलेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 2, राइट। x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा 3x, ये हो जाएगा -5 -2 -7 और प्लस 1 -6 इक्वल टू 2। तो ये मिल जाएगा 3x इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 8/3। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x 5 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हमको चारों केस में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऑब्वियसली यहां पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरीके से इस मॉडुलस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जो भी आंसर आएगा तो वो इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4, फाइंड x। कैसे सॉल्व करें, क्या करें? अगेन दो मॉडुलस हैं, तो हमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा 3। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन -1,
तो दोनों मॉडुलस को हम नेगेटिव से ओपन करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस 3, इधर माइनस हो गया, सो माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 4, सो ये आ जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, जो अगेन इसके अकॉर्डिंगली सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि x माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 3, तो फर्स्ट मॉडुलस को तो नेगेटिव से ओपन करेंगे लेकिन सेकंड वाले मॉडुलस को पॉजिटिव से ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो ये हमको मिल जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 4, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो क्या अब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? अब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि x माइनस 1 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, जो सेटिस्फाई हो रहा है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों मॉडुलस को हम पॉजिटिव से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 4, दोनों को पॉजिटिव से ओपन किया, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5/3, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि x 3 से बड़ा होना चाहिए जबकि ये वैल्यू 3 से छोटी है। तो यहां पे हमको सिर्फ a की वैल्यू मिल रही है, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है ये भी आप चेक कर सकते हैं, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 मॉड ऑफ माइनस 4 प्लस 4, राइट। तो यहां से आपको मिल रहा है प्लस 4, फिर ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो x की वैल्यू माइनस 1 सेटिस्फाई कर रही है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहां पे जो 5/3 आ रही है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। इसमें दिया हुआ है इफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, फाइंड x। कैसे सॉल्व करें इसको? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसके अकॉर्डिंगली हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट यहां से अब ले सकते हैं, 1 2 एंड 3। अगेन केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन x इज लेस देन 1 से छोटा है तो तीनों मॉडुलस को हम नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, और यहां माइनस साइन ऑलरेडी है, एक और माइनस साइन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। और यहां पे आप देखेंगे तो ये प्लस 3 और माइनस 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस एक्स इक्वल टू 0, इट मीन एक्स इक्वल टू 0। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि x जो है 1 से छोटा होना चाहिए और 0 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी हम चेक कर सकते हैं। रख दिया आपने 0 तो ये आ गया माइनस 1 का मॉड प्लस 1, माइनस 2 का मॉड प्लस 2, 1 प्लस 2 3, और इधर भी प्लस 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस 3 का मॉड प्लस 3 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, राइट। सेकेंड केस की बात करें, जब x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव से ओपन करेंगे लेकिन बाकी दोनों को नेगेटिव से ओपन करेंगे। इसको पॉजिटिव से ओपन किया तो ये हो गया x माइनस 1 और बाकी दोनों को नेगेटिव से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। इसमें नेगेटिव से ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो वो बचा x माइनस 3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये हमको मिल गया x और ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 3 माइनस और माइनस 4 प्लस 2, माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है? नहीं है क्योंकि x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे 2 के इक्वल आ रहा है। थर्ड केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, ग्रेटर देन 2
बट लेस देन 3। उस केस में ये दोनों पॉजिटिव से ओपन हो गए, लेकिन अगेन ये नेगेटिव से ओपन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्योंकि x 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। एंड लास्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अब तीनों मॉडुलस को हम पॉजिटिव से ऊपर करेंगे, तो मिलेगा x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। और एक और कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, तो ये प्लस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 0, जो एक्सेप्टेबल नहीं है यहां पे, क्योंकि x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यहां पे आया था x इक्वल टू 0 और यहां पे आया x इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू x जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड 3। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 0,3। इसका मतलब हमारे पास यहां पे सिर्फ दो वैल्यूज आई x की, एक आई 0 यहां से, ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, यहां पे एक्सेप्टेबल है, इट इज नॉट 3 इट इज 2, राइट। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो हमको यहां से मिली। तो एक वैल्यू यहां से मिली 0, एक वैल्यू यहां से मिली 2। यहां पे 2 मिला था, लेकिन वो यहां पे रिजेक्ट हो गया, यहां 0 मिला, वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन फाइनली 0 एंड 2 जो है वो हमारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए x की, दैट इज 0 एंड 2 इन कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब हमको सिर्फ ये दो ही वैल्यूज लेनी है, इसके बीच का कोई भी रीजन नहीं लेना है। इस तरीके से हम मॉडुलस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, दैट इज हम इसी पे बेस्ड मॉडुलस इनइक्वेशन और इर्रेशनल इनइक्वालिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, राइट।